देखिए, आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 को लेकर ठीक है बाबू। तो बोल रहा है सवाल में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है हम बता चुके हैं, अगले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का अर्थ होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी मौसा ज्ञात करना है। का मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा हम लोग साधारण विधि से सीखे हैं। चलिए पहले हम साधारण से निकालते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर रखेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल में दिया 135 और 225। तो सबसे छोटा क्या है 135, सबसे बड़ा इसमें क्या है 225। तो 135 से 225 को भागा देंगे। तो देखिए हम यहाँ देते हैं 225 में भागा देते हैं 135। तो भागा का नियम है, तो भागा का नियम यही है कि उतना बार पहाड़ा पढ़ो कितना कि इससे बराबर आ जाए और इससे छोटा हो लेकिन इससे बड़ा ना हो। देखिए तो इसको हम लोग एक बार में ले जाएंगे, तो आएगा 135। तो 5 में से 5 घटा 0। देखिए 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल मांगेगा, तो 12 होगा, 12 में से 3 घटेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो उससे बेसी हो जाएगा, तो बेसी नहीं, उससे कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बेसी नहीं होना चाहिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा ले लेंगे 225। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 135 गुणे 1 प्लस में 90। तो लिखते हैं 135 गुणे 1 प्लस में 90। अब देखिए क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे 135 का, तो दीजिए भागा। देखिए 90 का पढ़ा कब बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे। क्यों एक बार पढ़ेंगे, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक बार पढ़ते हैं, तो 90 कम 90 घटाइए, 5 में से 0 घटा 5 और 13 में से 9 घटा 4। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से 135 ले लेंगे हम लोग, 135 ले लिए तो इसके लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस में 45। क्या लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस में 45। अब देखिए क्या करेंगे, 45 से भागा देंगे किसको, अब 90 को देंगे, तो 2 बार में आपका ये कट जाएगा। तो 2 बार में हम लोग कटा दिए, तो जहां कट गया वहीं आपका एचसीएफ होगा। अब देखिए इसमें 90 को ले लेंगे हम लोग, 90 को ले लिए तो 90 को क्या लिखेंगे 45 गुणे 2 प्लस में 0। तो 45 गुणे 2 प्लस में 0, जहां आपका आर के मान 0 आ गया तो यहीं आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45, यही आपका क्या हुआ आंसर। चलिए दूसरा सवाल में दिया है 196 और दिया है कितना 38 220। देखिए इसको बनाना है हम लोगों को ना, तो 38 220 में कितना से भागा देंगे, तो 196 से। कितना से भागा देंगे 196 से, तो 196 से भागा देंगे तो ये 195 बार में टोटल कट जाता है। देखिए ये सवाल आप लोग को याद हो जाएगा कि 196 है तो 195 बार में क्या होता है, ये तो कटता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 38 220, इधर का लिखेंगे 196 गुणे 195, तो 196 गुणे 195 प्लस में 0। देखिए यहाँ 95 रहेगा, तो इसको लिख देंगे एचसीएफ बराबर कितना 196। जितना बार में कट जाता है यानी जिससे कटता है वही का होता है एचसीएफ। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है, उतारिए इतना। तीसरा में दिया है 867 और 255। तो लिखते हैं हम लोग तीसरा सवाल, 867 और 255
55। देखिए इसको भी हम उसी तरह पहला सवाल लेखा बना रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा में भागा देना है। तो दीजिए भागा, 867 में भागा दीजिए 255 का। देखिए इसको एक बार ले जाइएगा तो बहुत छोटा है, 2 बार ले जाइएगा फिर भी छोटा है, तो इसको ले जाइएगा 3 बार में, तो 3 से भागा दीजिए। देखिए 255 गुणे 3 करते हैं तो 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1, 5 3 15 1 16 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, कितना आया 3 से, तो 765। अब घटाइए, 7 में से 5 घटा 2, 6 में से 6 घटा 0, 8 में से 7 घटा 1। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें से क्या सबसे बड़ा निकाल लेंगे, 867। इसको कैसे लिखेंगे, 255 गुणे 3 अब प्लस में कितना 102, 255 गुणे 3 अब प्लस में 102, तो लिखिए 255 गुणे 3 अब प्लस में 102। अब चलिए आगे, अब जितना शेषफल बचा है और उसमें भागा देंगे 255 का, उससे तब दीजिए, तो 102 का भागा देंगे 255 से, तो एक बार ले जाएंगे तो बहुत छोटा है, 2 बार ले जाएंगे तो चला जाएगा, 3 से बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 से दीजिए भागा, तो 2 दूना के 4 0 और 2 1 2। अब देखिए इसको घटाइए, तो 5 में से 4 घटा 1, 5 में से 0 घटा 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 यानी काट कूट। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से 255 को हम लोग निकाल देंगे, 255 को निकाल दिए तो कैसे लिखेंगे, 102 गुणे 2 प्लस में 51, तो लिखिए 102 गुणे 2 प्लस में 51। अब देखिए 51 से भागा देंगे किसको, अब 102 को, तो दीजिए 102 को भागा दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में ही कट जाएगा, 102 कट गया कितना बार में, तो 2 बार में। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से अब क्या निकलेगा, तो 102 निकलेगा, तो 102 निकाल लिए, क्या 102 निकाल लिए, तो इसको लिखेंगे 51 गुणे 2 प्लस में कुछ नहीं बचा है तो लिखेंगे 0, तो 51 गुणे 2 प्लस में 0, तो जहां हम लोगों का आर कॉमन 0 आ गया वही हो जाएगा HCF, तो लिख देंगे HCF बराबर 51 आंसर। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग, पहले 2 है तो इसमें सबसे छोटा से सबसे बड़ा हम भागा देते हैं, तो इसमें सबसे छोटा दिया है 255 और 868, तो 868 में 255 से भागा दें 3 बार में तो 102 आया, तो कैसे लिखेंगे 867 इधर 255, 255 गुणे 3 प्लस में 102, फिर 255 के लिखेंगे 102 गुणे प्लस 51, 51 से लास्ट में कट गया है, तो यही हम लोग का आ जाएगा HCF। चलिए भागा उधर साइड में उतार लीजिएगा ना, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा में यही दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, देखिए अच्छे क्वालिटी के लिए इसको 720 पर देखिएगा तो अच्छा दिखेगा। तो इसमें लिखते हैं हल, माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, का माने है कि माना ये धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए क्या दिया है 6q + 1, यानी q के साथ क्या दिया है तो 6, तो इसको लिखेंगे b बराबर 6, अगर q के संगे 5 रहेगा तो b बराबर 5 लिखेंगे, लेकिन इसमें q के संगे क्या दिया है 6, तो लिखेंगे b बराबर 6। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है, तो होता है a बराबर BQ + R। अब देखिए इस पर रखेंगे, इसको a का a रख देंगे, b का मान कितना माने है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6q प्लस में R। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग लिखेंगे हमें विषम धनात्मक
पूर्णांक पर विचार करना है। विचार करना है तो यार बराबर ले लेंगे हम लोग, कितना विषम में लेना है, ठीक है। तो यार बराबर लेंगे 1 3 5। तो यहाँ जहाँ आर दिया है वहां रखेंगे हम लोग एक बार, तो ए बराबर रख देंगे तो 6q + 1 होगा। एक बार रखेंगे तो 6q + 3 होगा। एक बार रखेंगे तो 6q + 5 होगा, ठीक है। तो यानी आर का मान एक बार 1 रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे, एक बार 5 रख देंगे। तो लिखेंगे किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होगा। इसको लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे? प्रूफ। देखिए इसको हम एक बार समझाते हैं। दिया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए इसमें मान लें कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो b बराबर 6 कहे माने हैं। तो देखिए 6q दिया है ना, q के संग जितना रहेगा b का मान मान लेंगे। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही होता है कि a बराबर bq + r। तो देखिए a का a उतार देंगे बराबर के बराबर, b का मान कितना मान है 6, तो 6q रख देंगे और प्लस में r। तो हमें विषम धनात्मक को विचार करना है, तो विषम धनात्मक r का मान ले लेंगे 1 3 5। तो जहां r दिया है वहां 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे। फिर लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होगा। प्रूफ। देखिए आ गए हैं हम लोग तीसरा सवाल लेकर। तीसरा सवाल बड़ा दिया है इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। आप लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 में उसको देख लीजिएगा। उसमें यही दिया है 616 और 32 दिया है, और लास्ट में दिया है अधिकतम। अधिकतम दिया है तो इसका मौसल निकालते हैं। देखिए क्या दिया है, देख लीजिएगा किताब में, ठीक है बाबू। 616 और 32 निकालिए मौसल। तो मौसल में क्या होता है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भागा देंगे। तो दीजिए 616 में भागा देंगे 32 का, तो ये 19 बार में ले जाएंगे तो आएगा 608। शेषफल कितना बचा? 8। देखिए कैसे लिखेंगे, 616 को लिख लेंगे यहाँ पर और इसको लिखेंगे 32 × 19 प्लस में 8। 32 × 19 प्लस में 8 लिख दिए। फिर अब 8 से भागा देंगे 32 को, तो दीजिए कबर में जाएगा तो 4 बार में जाएगा, तो कट गया ना यहाँ पूरा। तो जिससे कटा है वही हम लोगों का मौसल होगा। तो लिखिए 32 निकल जाएगा, तो 32 का लिखाएगा 8 × 4, 8 × 4 प्लस में देखिए कुछ नहीं बचा है तो यहाँ 0। तो जहाँ यार के मान 0 है यहाँ 0 आ गया, तो आगे वाला आपका हो जाएगा मौसल, यानी HCF कितना आया? तो 8। यही आ गया आप लोगों का आंसर। देखिए चौथा सवाल में क्या दिया है, यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अब देखिए कुछ संकेत दिया हुआ है, देखिए संकेत पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आप x के जगह कुछ भी मान लेते हैं सकते हैं। देखिए मानते हैं हम, हल में लिखते हैं। हल माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, b बराबर 3 का है, b बराबर 3 लिखे हैं हम। देखिए बताए हैं हम आगे, q के संग जितना रहेगा वह b का मान होगा। अगर q के संग 4 दिया रहेगा तो b बराबर 4 लिखेंगे, लेकिन इसमें देखिए q के संग क्या दिया है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से राइटिंग देख लीजिएगा आप लोग। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए का ई लिख देंगे, बी का मान का माने हैं तो 3, बी का मान का माने हैं तो 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे या 3 क्यू प्लस आर। अब देखिए आर बराबर का मानेंगे, आर बराबर मानेंगे 0 और 1। क्या है 0 और 1 के माने, इसमें वर्ग दिया है तो वर्ग दिया है तो आर का मान 0 और 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको केस 1 मान देते हैं हम, आप लोगों को समझने के लिए एक बार r बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ रखते हैं 0, तो a बराबर का होगा 3q प्लस 0, यानी a बराबर कितना आया 3q। अब चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए इधर होगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ बताते हैं क्यों बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 9 क्यू स्क्वायर आएगा, 9 क्यू स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा ना, 3 से गुणा कीजिएगा तो फिर 9 आ जाएगा। देखिए इतना बराबर यम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 यम, तो लिख देंगे जहां यम बराबर 3q स्क्वायर। देखिए एक केस हो गया आप लोगों का, एक बार का माने है 0 तो यहाँ 0 रखे 3q, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर आया 9q स्क्वायर। तो 9 में से 3 कॉमन लिए, कहे 3 कॉमन लिए कि हम लोग को 3 लाना है। अब देखिए केस नंबर 2 में r बराबर का रखेंगे a, तो रखिए तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1। फिर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो तोड़ते हैं हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का मान 1 दिया है। देखिए यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखिए 2 3 6 और q यानी 6q। तो देखिए इसको 9q स्क्वायर लिखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q एक तरफ और प्लस 1 अलग लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 निकल गया तो कितना बचेगा 2q और प्लस में 1, इतना को मान लेंगे यम, तो यम मान लेंगे तो क्या लिखेंगे, अब तो लिखेंगे 3m प्लस 1, तो लिखेंगे जहां यम बराबर का माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होगा, और यहाँ लिख देंगे प्रूफ। अब देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं ना। देखिए प्रश्न में दिया था कि 3m प्लस 1 के रूप में होगा, यहाँ का दिया है तो देखिए वर्ग, और इसमें संकेत में देखिए q के संगे 3 दिया है तो लिखेंगे कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है तो b का मान 3 मान लेंगे, क्यों मानेंगे कि q के संगे जितना रहेगा वह b का मान होगा। फिर लिखेंगे इंक्लूड विभाजन प्रमेयिका से, तो इंक्लूड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का a उतार दिए बराबर के बराबर b का मान 3 माने हैं तो 3q प्लस आर। देखिए r का मान 0, एक क्यों माने हैं कि वर्ग दिया है ना तो इसमें 2 ये मानिएगा, तो एक बार 0 रख दीजिए तो आ जाएगा a बराबर 3q और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, कहा 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 यम मांग रहा है और इसको यम मान लीजिए ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 यम। एक बार 1 लीजिएगा तो 3q प्लस 1 फिर वर्ग कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसमें 9q स्क्वायर 1 स्क्वायर 6q। अब देखिए 3q स्क्वायर 6q को एक साथ और प्लस 1 को एक साथ,
फिर इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3q², यहाँ बचेगा 2q और +1। इसको मान लीजिए यम, तो इसको मान लेते हैं हम लोग यम, तो क्या हो जाएगा 3m + 1। तो लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में होगा। पांचवा सवाल में दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m + 9m + 8 के रूप में होता है ना। देखिए इसका भी संकेत आप लोग का चौथा सवाल में है, यानी 3q दिया है ना उसी को। अब देखिए लिखेंगे हल, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए b बराबर इसको भी मान लेंगे 3। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर bq + r। तो लिखिए a बराबर bq + r। तो देखिए a का a उतार दीजिएगा, b का मान माने हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 3q + r। अब देखिए r बराबर लेंगे 0 1 2। काहे इसमें घन बोल रहा है, तो उसमें वर्ग बोल रहा था तो उसमें 2 गो लिए, इसमें घन बोल रहा है तो इसमें 3 गो लिए। तो देखिए r बराबर रखिए, तो मान लेते हैं केस 1। आप लोगों को अच्छा और सस्ता के लिए माने हैं, तो लिखेंगे r बराबर 0, तो रखिए यहाँ 0। तो a बराबर आ जाएगा 3q + 0। तो a बराबर क्या होगा 3q। तो देखिए इसमें घन बोल रहा है, क्या घन, तो कीजिए दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1q और यहाँ हो जाएगा 3 का q। तो 3 का q कितना आएगा 27। तो यहाँ लिखिए 27 का q और यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए 9, तो यहाँ बचेगा 3 का q। इसको मानिए आप क्या यम, तो लिखिए इसको 9m। तो लिखिएगा जहाँ यम बराबर 3 का q। अब देखिए इसके आगे 0 पर निकाल लिए, अब निकालेंगे 1 पर। तो लिखते हैं केस 2 r बराबर 1। तो रखिए यहाँ, तो लिखिएगा a बराबर 3q + 1। तो इसमें घन बोल रहा है, तो लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर कीजिए घन, तो यहाँ हो जाएगा a का q, यहाँ हो जाएगा 3q + 1 का q। अब देखिए यहाँ a + b का होल q का प्रयोग करेंगे, तो करते हैं हम aq + bq + 3ab इंटू a + b। तो कीजिए, तो 3 का q कितना होगा, तो 3 का q 27 होगा। तो यहाँ लिखते हैं 27 का q, और 1 का q 1 होगा ना, कहीं कि 1 पर कितना भी पावर बैठा दो तो उसका मान 1 ही होता है। अब इसको देखो तितली का 9, इसका भी साथ साथ कर देते हैं, तो तितली का 9 ना तिली 27। तो यहाँ लिख देंगे 27, इसमें भी q है इसमें भी q है, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर प्लस, देखिए तितली का 9 q और +1, यानी +1 के संग गुणा करेंगे तो होगा 9q। अब देखिए कैसे लिखेंगे 27 का q + 27q² + 9q एक साथ लिख लेंगे और +1 को एक साथ। अब देखिए यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, क्यों 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 चाहिए, 9 यम, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 3 का q, यहाँ बचेगा 3q², यहाँ से 9 निकाल लिए तो बचेगा q और +1, इतना को मानिए आप यम। तो लिखिएगा 9m + 1, तो लिख दीजिए जहाँ यम बराबर, इतना क्या माने हैं हम, यम माने हैं। तो लिखिए यम बराबर 3q + 3q² + q। अब देखिए अब कर लेंगे, तैयार बराबर का 2 लेंगे, तब लिख लेते हैं हम लोग केस नंबर 3 में r बराबर 2 लेते हैं। तो रखिए, कहाँ रखिए,
यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ रखिए, यहाँ आ रहा है ना, तो रखिए। तो a बराबर होगा 3q प्लस 2। इसको भी करिए दोनों तरफ घन करने पर तो कीजिए a बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू बी, यहाँ लिख दीजिएगा 3q प्लस बी, यानी बी का मान 2 दिया है तो यहाँ रखते हैं हम लोग। तो a बराबर 3 का क्यूब कितना होगा 27 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 होगा। यहाँ तितली का 9 9 दूना 18 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर। अब 2 के साथ तो तितली का 9 9 दूना 18 18 दूना 36 क्यूब। अब देखिए यहाँ a का a, अब देखिए 27 का क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 को इसको साइड में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल है इसलिए थोड़ा बड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो a बराबर होगा 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ ले लेंगे 9 कॉमन तो होगा 6 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 क्यू प्लस 8। इसको यम मान लीजिए तो लिखिएगा एक क्यू बराबर 9 यम प्लस 8 लिखिए। जहाँ यम बराबर इतना पूरा को यम मान लीजिए तो 3 का क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ गया हम लोग का 9m, यहाँ आ गया 9m प्लस 1 और यहाँ आ गया 9m प्लस 8। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होगा। अब इसको लिख दीजिए प्रूफ। देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको दोबारा रिवीजन करिएगा, देखिएगा 2 बार 3 बार तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं, इसमें घन कर रहा था तो इसको घन किए हैं, चौथा सवाल में वर्ग बोल रहा था तो उसको वर्ग किए हैं। तो यहाँ इतना तो सेम टू सेम है, इतना सेम टू सेम है। यहाँ r बराबर 3 मान लीजिएगा, क्योंकि घन करना है तो एक बार 0 रखिए, दोनों तरफ घन कीजिए तो 27 का क्यू आएगा। तो इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 9 मांग रहा है तो यहाँ 3 क्यू बचेगा, तो इसके लिए यम मानिएगा, तो लिखिए यम बराबर 3 क्यू। दूसरा में r बराबर 1 a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़िएगा तो इतना आएगा। अब देखिए एक को साइड में कीजिएगा, पूरा इतना को मान लीजिए यम, तो यहाँ 9 इतना को मान लीजिए यम, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। और यहाँ देखिए 3 केस नंबर 3 में देखिए 3 क्यू प्लस 2 दिया है, तो इसको भी a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़िएगा तो इतना, यानी इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 9 क्यू, यानी 9 यानी 3 क्यू बचेगा, यहाँ 6 क्यू बचेगा, यहाँ 4 क्यू, इतना को यम मान लीजिए। तो 9 पहले से है, इसको यम मान लिए तो 9m प्लस 8। उसके बाद लिख लीजिएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, ये का है घन है, तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसके आगे और वीडियो में रहेंगे, ठीक है। बाय।